नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बने मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को घोषित कर दिए गए। सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाते हुए मुंबई नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाबी हासिल कर ली है। बीजेपी 118 सीटों पर, शिवसेना 28, ठाकरे गुट 60, कांग्रेस 12, एमएनएस और 9 और निर्दलीय 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए साफ संकेत मिल रहे हैं कि मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी। ठाकरे भाइयों ने मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती पेश की थी। हालांकि इस लड़ाई में आखिरकार बीजेपी बढ़त बना रही है, लेकिन ठाकरे गुट के उम्मीदवार 57 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे की एमएनएस के सिर्फ 9 उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। मुंबई नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान शिवाजी पार्क में राज ठाकरे की रैली गेम चेंजर साबित हुई थी। इसके चलते उम्मीद थी कि राज ठाकरे की एमएनएस की बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि असल में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कई लोगों के मन में यह सवाल है कि एमएनएस से आखिर कहां गलती हुई। उद्धव ठाकरे गुट ने वे सीटें नहीं दी जो हमें चाहिए थी। संतोष धुरे ने बीजेपी में शामिल होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय संतोष धुरी ने कहा था कि एमएनएस मुंबई नगर निगम में सिर्फ 7 से 8 सीटें ही जीतेगी। ऐसा लगता है कि मुंबई में एमएनएस के लिए 52 सीटें छोड़ दी गई। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 7 या 8 सीटें भी जीती जाएंगी या नहीं। इसके विपरीत ठाकरे गुट ने एमएनएस को ऐसी सीटें दी जहां ठाकरे गुट के पास कोई उम्मीदवार नहीं था या जहां उनके मौजूदा नगर सेवक का नाम खराब हो चुका था। माहिम, दादर, बरली, सेबरी, भांडुप जैसे इलाकों में जहां मराठों की आबादी ज्यादा है, वहां एमएनएस को सिर्फ 1 सीट दी गई। संतोष धुरी ने कहा कि ठाकरे ग्रुप ने एमएनएस को वे सीटें दी जहां वे हारना चाहते थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।